नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर लागू होगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अभी तक क्रीमी लेयर का प्रावधान केवल पिछड़ी जातियों के आरक्षण में था, लेकिन भारत के इतिहास में यह पहली बार होगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के मामले में क्रीमी लेयर लागू किया जाएगा। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोर्ट के सामने क्रीमी लेयर का प्रश्न था? क्या सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर क्रीमी लेयर की बात को स्वीकार करेगी या कानून बनाकर कोर्ट के फैसले को पलट देगी? चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा है कि क्रीमी लेयर लागू हो। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत सही कानूनी नजरिया है और यह SC/ST पर भी लागू होता है। आज का फैसला अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में अलग अलग वर्गीकरण का आदेश देता है। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण के भीतर अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाता है, यह फैसला वर्गीकरण के साथ साथ यह भी स्वीकार करता है कि अनुसूचित जाति के भीतर भी एक जाति दूसरी जाति के साथ भेदभाव करती है और छुआछूत का बर्ताव भी। इन्हें समान रूप से देखना ठीक नहीं। लेकिन क्या इसी आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति के भीतर वर्गीकरण किया जा सकता है? सुनवाई के दौरान भारत सरकार की भी यही दलील थी। एक तरह से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भारत सरकार के मनोनुकूल है। उपवर्गीकरण के मामले में कोर्ट का यह फैसला भारत सरकार की लाइन पर है। इसलिए इस बात की संभावना कम है कि भारत सरकार इस फैसले के खिलाफ संसद में कोई कानून बनाएगी। जिस तरह से SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने संसद में कानून बना दिया था। उपवर्गीकरण के मामले को लेकर भी खूब बहस हो रही है। फैसला आज ही आया है तो दावा नहीं कर सकता कि सारे पहलुओं को बिजली की गति से समझकर वीडियो बना रहा हूं। आने वाले दिनों में इसकी व्याख्या जैसे जैसे विकसित होगी, रूप लेती जाएगी, हम वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। लेकिन आज हम फैसले और इसके बैकग्राउंड की बुनियादी बात करेंगे और कुछ प्रतिक्रियाओं को भी शामिल करेंगे। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की संवैधानिक पीठ का यह फैसला 1 अगस्त को आया है। कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में जातियों का उपवर्गीकरण किया जा सकेगा। राज्य सरकारें अपने स्तर पर जातियों की सूची बना सकेंगी। राज्य किसी भी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण तय नहीं कर सकते हैं। राज्य को वर्गीकरण करते समय आंकड़ों के आधार पर उचित ठहराना होगा कि अमुक जाति किसी से ज्यादा पीछे कैसे है। राज्य अपनी मर्जी से या राजनीतिक सुविधा से यह तय नहीं कर सकता है। राज्य के फैसले को कोर्ट में समीक्षा के लिए पेश किया जा सकता है। जस्टिस बी.आर. गवई ने अपने सहमत निर्णय में कहा है कि अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। SC/ST की श्रेणी में कुछ वर्ग ही आरक्षण के बड़े हिस्से का लाभ उठा रहे हैं। जमीनी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता और SC/ST के भीतर ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें सदियों से अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इस तरह का डेटा कहां से आएगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग में कुछ जातियां 2-3 जातियों से पीछे हैं? जाहिर है इसके लिए जाति की जनगणना करानी पड़ेगी और जनगणना भी। आपको याद रहना चाहिए कि मोदी सरकार ने भारत की जनगणना नहीं कराई है, जो 2021 में हो जानी चाहिए थी। तब तो कोविड था, लेकिन इस दौरान कितने चुनाव हो गए। कोविड के बीच भी चुनाव हुए, लेकिन जनगणना रुक गई। वर्गीकरण के सवाल पर भारत सरकार ने अपनी तरफ से कोर्ट के सामने यही कहा है कि SC/ST कोटा के भीतर उपवर्गीकरण होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कहा कि अनुच्छेद 14 से 16 और अनुच्छेद 341 से 342 अलग अलग दायरों में काम करते हैं। अनुच्छेद 341 में शामिल होना अपने आप में समरूपता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, समानता कोई गतिहीन अवधारणा नहीं है। यह अवधारणा इस न्यायालय के ही चंपकम दोराईजन से लेकर इंदिरा साहनी जैसे मामलों में लिए गए निर्णय से आकार लेती रही है। उपवर्गीकरण ऐसा मुद्दा है जो सकारात्मक हस्तक्षेप की प्रणाली को
तर्क संगत बनाता है। इस फैसले का राजनीतिक असर तत्काल और दूरगामी होगा। इस फैसले में कई राय ऐसी है जिसे सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है। राजनीतिक दलों के लिए उन बिंदुओं पर सहमति हासिल करना या उनका पक्ष लेना आसान नहीं होगा। लाइव लॉ में शहादत ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। यदि पहली पीढ़ी आरक्षण के माध्यम से उच्च स्थिति तक पहुंच गई है तो दूसरी पीढ़ी को इसका हकदार नहीं होना चाहिए। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने भी इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक पीढ़ी के बाद आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, यह वो पंक्ति है जो समाज में आरक्षण के विरोध में चलती है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से। अदालत का हवाला देकर इसे अब कोट किया जाएगा और फिर आरक्षण किसे मिले किसे नहीं, इसे लेकर विवाद बढ़ता जाएगा। आरक्षण की राजनीति यहां से एक और मोड़ लेने जा रही है। राजनीति ने अपने अपने तरीके से आरक्षण को विवादित किया है, कभी खुलकर तो कभी भीतर भीतर प्रचारित किया है कि आरक्षण का लाभ एक ही जाति या कुछ प्रभावशाली जातियों को मिल रहा है, उसमें भी कुछ परिवारों को मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा। इस तर्क का सबसे अधिक इस्तेमाल ओबीसी आरक्षण के विरोध के संदर्भ में किया गया जब मंडल कमीशन लागू हुआ और उसका विरोध होने लगा। लेकिन इस केस का बैकग्राउंड बताता है कि इस तर्क के राजनीतिकरण या राजनीति में इसके व्यापक होने से बहुत पहले 1975 में ही पंजाब में वर्गीकरण कर दिया गया। फिर आंध्र प्रदेश में वर्गीकरण का प्रयास हुआ जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया और इसी वजह से पंजाब में चली आ रही पुरानी व्यवस्था रद्द हो गई। वहां से यह मामला चलकर 7 जजों की संविधान पीठ तक पहुंचा। एक तरफ सरकार ने उपवर्गीकरण का समर्थन किया है, लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने असहमति जताई है और असहमति जताने वाली वे अकेली सदस्य हैं। फैसला 6-1 से आया है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी अपनी असहमति में कहती हैं कि अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति सूची में राज्य द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है। उपवर्गीकरण राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा। अनुच्छेद 341 का उद्देश्य SC/ST सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। अब इससे होगा यह कि बहुत सी जातियां खुद को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए राजनीतिक आंदोलन शुरू करेंगी और राजनीतिक वादे शुरू हो जाएंगे। जस्टिस गवई ने लिखा है कि वर्गीकरण के विरोध करने की सोच कुछ वैसी ही है कि कोई व्यक्ति जनरल कंपार्टमेंट में किसी तरह प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करने के बाद दूसरे को आने से रोकने की कोशिश करने लग जाता है। जस्टिस गवई ने कहा कि जमीनी सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। अनुसूचित जातियों में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जिनके साथ दूसरी जातियों की तुलना में ज्यादा अमानवीय बर्ताव होता रहा है। इस आधार पर अलग अलग जातियों के अनुभव अलग हैं। मेरी राय में भले ही राष्ट्रपति की सूची में इन सभी को एक वर्ग माना गया है, लेकिन जमीन पर इनका अनुभव एक समान नहीं। ईवी चिन्नैया के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत था। जस्टिस BR गवई ने कहा कि वर्गीकरण का विरोध यह कहकर किया जाता है कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मेरी राय में इस तर्क में कोई दम नहीं है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर का फैसला दिया है। जस्टिस BR गवई ने बहुमत के फैसले से सहमति जताते हुए अलग फैसला लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो SC/ST समुदाय में क्रीमी लेयर की पहचान करे।